जो लोग गुज़िश्ता बहुत अरसे से अस्तग़फ़िरुल्लाह 7,000 मरतबा पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या वाक़यात बयान किए हैं, क्या मौजज़ात हुए हैं और क्या आप भी रोज़ाना 7,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर अपनी ज़िंदगी में वैसी चेंजेस लाना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तग़फ़िरुल्लाह के जो मौजज़ात हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की जो बरक़ात हैं और जिन लोगों ने अस्तग़फ़िरुल्लाह की पूरी साल पढ़ाई की, बहुत अरसे से जो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह 7,000 मरतबा पढ़ रहे हैं, उनका फ़ीडबैक, उनकी जो वाक़यात हैं, तसलसल के साथ शेयर होते रहते हैं मेरे साथ। और इस सिलसिले में जैसे हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को महीने 2 महीने में 1 दफ़ा इसके मौजज़ात ज़रूर बयान करने चाहिए। और आप लोगों को मैंने ताकीद की हुई है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह ग्रुप्स के सूरत में पढ़िए, फैमिली ग्रुप्स पढ़ाइए और उसमें तादाद जमा कीजिए, देखिए किसने कितना पढ़ा है और उसका उस पूरे ग्रुप को कितना नूर मुयस्सर हो रहा है। यानी अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जहाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह की मुसलसल पढ़ाई हो रही है, कोई 70,000 पढ़ा है, कोई 40,000 पढ़ा है, कोई 5,000, 4,000, 2,000, भले किसी ने 100 दफ़ा भी पढ़ा है, तो उसको वो नूर मुयस्सर हो रहा है ना, पूरी वाइब्रेशन उसे मिल रही है, उसे बरक़ात नसीब हो रही हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़िक्र की। आज कुछ मुख़्तसर वाक़यात हैं, मैंने सोचा उन लोगों के वाक़यात शेयर करूँ जो मुझ तक मुस्तनद पहुँचे हैं, जिन लोगों ने 7,000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना अपना मामूल बना लिया है। यानी एक रिचुअलिस्टिक हैबिट बना ली है और उससे अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर दिया है। अब आप अगर जायज़ा लें उस वही का, उस नूरानी सूरा का जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम साहब पर नाज़िल हुई, गोया कि उस सूरह मुबारका के नाज़िल होने के बाद सहाबाए कराम बहुत ज़्यादा रोए और बहुत ज़्यादा तड़पे कि गोया दीन मुकम्मल हो गया। वो सूरा कौन सा? सूरा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। अब वहाँ पर इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाब वस्तग़फ़िर फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। हम्द और सना तस्बीह को लाज़िम कर दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अल्लाह पाक का आखिरी पैगाम देकर, जो आखिरी सूरा नाज़िल हुआ है कि फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह को कभी न छोड़ना मुसलमानों, अपने ऊपर लाज़िम कर लो, तौबा को लाज़िम कर लो। इस तादाद में गोया कि अब जायज़ा लें इस सूरह मुबारका के नूर का कि किसी ने 7,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह मुसलसल पढ़ा है, तो क्या उसका इस्तिग़फ़ार कबूल ना होगा? क्या वो ज़ात जिसके हुज़ूर आप लोग अपनी ये हाजतें पेश कर रहे हैं, माफ़ियाँ माँग-माँग कर पेश कर रहे हैं हाजतें कि अल्लाह माफ़ कर दे, मैंने तो इतने गुनाह किए हों न किए हों, मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ा हूँ अपनी पूरी उम्मत के लिए कि उस सब को माफ़ कर दे। तो ये इस तरीके से ब्रॉडर कैनवस पर जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हो तो आपके मसले यूं चुटकियों में शुरू हो जाते हैं हल होना। एक बहन है कराची से, वो लिखती हैं कि इनके ऊपर यानी इनके वालिद का लिया हुआ 34 लाख का कर्जा था और मकान जो है वो कुर्की की स्टेज तक, नौबत तक आ चुका था कि बैंक वाले उस मकान को वापस एक्वायर करके और उसे वो लगा देते हैं नीलाम के लिए, जो प्रोसेस होता है, या बैंक उसे हज़म कर लेता है या खा लेता है उस रकम के एवज़। अब इन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह खुद भी पढ़ा, वालिद को भी पढ़ाया, वालदा ने भी पढ़ा, छोटी बहन ने भी पढ़ा, बड़े भाई जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चों वाले हैं, उसे भी पढ़वाया। नतीजा ये हुआ कि तीसरे चौथे महीने से यानी कि फ़्लो शुरू हो गया। अब 34 लाख का कर्जा 1 साल की मेहनत के बाद इनका जो है वो 26 लाख पर आ चुका है और ऐसा ऐसा कहीं बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और बैंक वाले कतन परेशान नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह। टोरंटो से एक अम्मी जान है, बहुत ज़्यादा उनका केस पेचीदा मेरे पास चला कुछ अरसे से, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का मशवरा दिया कि 7,000 मरतबा। वो अम्मी जान यानी कि इतनी दुखी हैं, एक इकलौता लड़का, शादी के बाद जो बेगम साहिबा आई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी वालदा साहिबा से मुझे खुलासी कीजिए और मुझे अलग रहना है। तो दोनों जो मियाँ बीवी हैं, एक दिन उन्होंने घर लिया और अगले रोज़ घर से शिफ्ट हो गया। तब ये अकेली खातून, बूढ़ी खातून,
और आपको पता है कि कुल उम्र की कमाई इंसान की औलाद है, और वो भी इकलौती हो, और बाहर वाली कोई लड़की आए और 3 माह में जो है वो सारे रिश्ते नाते क़ता करके उसके पूरे निज़ाम को चेंज करके लड़के को लेकर जनाब वो उड़न छू यानी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो बहुत ज़्यादा इनकी रिक़्क़त क़ल्बी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा रोती थी, गिरिया करती थी। मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह में आंसू बहाओ। अब ये रोती भी रहती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ती रहती थी। हुआ ये कि ले लिखती हैं इनका 8 महीने में दोनों नादिम होकर रोते हुए हाजिर हुए, और मालदा को जो है उन्होंने कहा हमने वो घर छोड़ दिया है, हम वापस इस घर में आना चाहते हैं, हमें इजाज़त है। तो उन्होंने बड़ा ही उसको जो है बात को सराहा और मुझे टेलीफोन किया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा वेलकम करें, काम हो गया। लंदन से एक दादा अब्बू हैं, बहुत सीनियर हैं, 85-84 की उनकी उम्र है। पूछने लगे क्या मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने पोते की जो बेराह रवी का शिकार है यूके के माहौल में, यानी मगरबी ममालिक में हर चीज़ की फरावानी है, गुनाहों की भी कसरत है और बचत मुश्किल से होती है, तो इनके जो पोते हैं, अब इनका बेटा नहीं है पोता है, क्योंकि बेटा इनका गुजर चुका किसी हादसे में। पोते को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ अब वो गलत सोहबत में है, यानी कि वो किसी ऐसी संगत में, ऐसी दोस्ती में कि जिसे यूं कह लीजिए कि ड्रग्स का जो माहौल है वहाँ पर वो उसमें। तो पोते की तरफ से भी, इनके खुद के तरफ से भी, इनके जो बेटे थे जिनका इंतकाल, मैंने कहा आप अपने खुद के तीनों की तरफ से 21,000 पढ़ लोगे, 7-7 हज़ार। तो कहने लगे कि मैं तो इस उम्र में नहीं पढ़ सकता। तो फिर मैंने उनकी तादाद में तखफीफ की, लेकिन 7,000 की तादाद पर उन्होंने दिल जमाई से पढ़ाई की। और अब उनका कहना है कि बेटा जो पोता है उनका ना सिर्फ वक्त पर घर आता है, बल्कि दिन में 3 मरतबा नमाज पढ़ता है। यूके में 3 मरतबा नमाज वो बच्चा अब पढ़ने लग गया है। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो रंग देख लिया इस जिक्र की बदौलत से कि मैंने ज़िंदगी भर जिसका इंतज़ार किया था ना, कि कोई मुझे मिल जाता मसीहा जो मेरा दर्द समझता, मैं तो बेटा गंवा बैठा परदेस आकर, और पोते के मेरे ये चलन है, ये हाल है। बहरकैफ कोहाट से एक पेश इमाम का वाक़या है, नमाज में शदीद जो है वो वसाविस का शिकार। अब पेश इमाम जब नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज में उनको वसवसे आ जाएं तो पीछे पूरी जमात उसका क्या हो। दूसरा मसला ये कि उनकी जो मस्जिद थी वो कोहाट में किसी मज़ाफ़ात में वाक़या है, यानी आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ पर बहुत ही कम नमाजियों का रजू है। जुमे में भी मुश्किल से 2 सफ़ें जो है मुकम्मल होती, फ़र्ज़ और फजर की तो बात ही क्या कीजिए, यानी कि चंद नमाजी। अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्होंने 11 महीने मुसलसल पढ़ा। मैंने इनको इजाज़त दी, मैंने कहा इस तादाद में पढ़ो, यानी 7,000 दिन के अव्वल वक्त में पूरा कर लो ज़ोहर से पहले, और 7,000 जो है मग़रिब और इशा के दरमियान में पढ़ो। कहते हैं कि मेरी मस्जिद से ऐसी खुशबू आने लगी है, जब मैं नमाज पढ़वाता हूँ वहाँ पर कोई अगरबत्ती नहीं जलती, लेकिन न जाने कहाँ खुशबू आने लगी है। और ये लोग खुशबू वाली मस्जिद का पूछते हुए एक दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताता है, वो खुशबू उस जमात में शामिल हो जाती है इस्तग़फ़ार की। ये खुशबू वाला वाक़या पहली दफ़ा है जो कोहाट से मुझे मौसूल हुआ है। और कहते हैं कि ऐसी खशियत है नमाज में, ऐसी रिक़्क़त है नमाज में कि जो इक़्तिदा में नमाजी खड़े हैं वो कहते हैं हमने ऐसी नमाज पढ़े तो बड़ी अरसे के बाद पढ़े ऐसी नमाज, ऐसे लुत्फ वाली नमाज, कनेक्शन वाली नमाज। क्यों? इस्तग़फ़ार लाजिम कर लिया पेश इमाम ने अपने ऊपर। कंधार एक शहर या वो सूबा है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, एक छोटा सा बच्चा किसी वाक़े में जिस्म 70% जो है 70% ऑफ द एंटायर बॉडी जो था बर्नड। 4 साल का बच्चा, छोटा सा मासूम सा बच्चा, बड़ा गोल मटोल चेहरे के, सिर्फ कुछ मुझे पास पिक्चर्स आए थे, मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा कैसे जला है? तो कहने लगे कि चाय बन रही थी मेहमानों के लिए, वहाँ मेहमानों की कसरत होती है कबायली इलाका जात में, तो पतीली का किसी वो उसको चलते हुए ठोकर लगी और पतीली जो है वो बच्चे के ऊपर जो है वो गर्म पतीला चाय का उड़ल गया, तो लिहाजा चाइल्ड जो है उसकी स्किन बर्न हो गई। मैंने कहा तुम लोग जितने अफराद हो घर में, कहने लगे 11 अफराद हैं घर में। मैंने कहा 11 अफराद जो है ये इनमें से 4 अफराद का इंतखाब कर लो जो वाकई पढ़ाई कर सकें। इन 4 अफराद ने 4 दिनों में 1.25 लाख मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा।
नतीजतन ये हुआ कि जो डॉक्टर्स मायूस हो गए थे कि ऐसे बर्न्स आए हैं बच्चे को कि ना ये कभी किसी तरीके से इसकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, ना ही जो है इसकी मैरिटल लाइफ आगे बढ़ सकती है, यानी कि ऐसे बर्न्स आए थे उसको। अब वही डॉक्टर कह रहे हैं कि 4 दिन में ये आपने किया क्या है, क्या हुआ है। ये तो जो जो हमें अंदेशे थे कि यहाँ यहाँ इतना डीप बर्न्स आए हैं, वो सारे रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर रही है कि ऐसा कोई बर्न्स नहीं है, आप इनकी तदाबीर कीजिए, ये ठीक हो जाएगा बच्चा। उस वक्त से आज तक ये लोग अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हैं और बच्चा माशाल्लाह दोबारा से अपनी टांगों पर चलना शुरू हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि अस्तगफुरुल्लाह के मैं कितने मौजज़ात बयान करूं, कितनी सिचुएशंस बयान करूं। वो लोग जो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे थे, छोड़ चुके हैं पढ़ना या आदत से हटा चुके हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। उनको एक जगाने का पैगाम है कि वापस आ जाओ अस्तगफुरुल्लाह के जिक्र के ऊपर। ज़मीन से नेमतें फूट पड़ेंगी, चश्मे फूट पड़ेंगे, बारिशें आ जाएंगी, निज़ाम हुकूमत ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। अगली वीडियो तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।